Hello everyone, myself नेहा सक्सेना and welcome to all in my channel। आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज अपन समझेंगे फैमिली इनकम के बारे में, वो भी बहुत ही इजीली वे में। फैमिली इनकम जिसे हम पारिवारिक आय भी कहते हैं, और यह एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे 11th क्लास से स्टार्ट होकर के कॉलेज के लेवल तक सारी ही क्लासों में अधिकतर आता ही आता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं जितने भी वीडियोस बताऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, अपन बात करते हैं फैमिली इनकम के बारे में, जिसे पारिवारिक आय भी कहा जाता है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन तो दो राइटर होते हैं जिनके क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि पारिवारिक आय किसे कहते हैं। पारिवारिक आय परिवार की वह आय जो व्यक्ति को मुद्रा, वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्त होती है, पारिवारिक आय कहलाती है। ओके, मुद्रा मतलब पैसों के रूप में आपको अगर कोई आय प्राप्त हो रही है, वस्तु के रूप में आपको कोई आय प्राप्त हो रही है, या सेवा के रूप में आपको कोई आय प्राप्त हो रही है, तो वो पारिवारिक आय की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। दो अपन कह सकते हैं कि जो प्रबंधक के हैं राइटर्स, उसमें एक है ग्रॉस एवं कैंडल और अनादर वन है निकल एवं डॉर्सी। तो एग्ज़ाम में निकल एवं डॉर्सी के शब्दों में भी आ जाता है एवं ग्रॉस व कैंडल के शब्दों में आ जाता है कि पारिवारिक आय किसे कहते हैं। ओके, आफ्टर इट अगर अपन देखते हैं तो पारिवारिक आय 3 प्रकार से होती है। पहली जो होती है उसे अपन बोलते हैं बच्चों मौद्रिक आय। मौद्रिक आय वही आय है जो व्यक्ति को मुद्रा के रूप में प्राप्त हो रही है, मतलब पैसों के रूप में प्राप्त हो रही है, वह आय मौद्रिक आय है। अगर कोई व्यक्ति काम करता है और उसके एवज में उसको इनकम प्राप्त हुई या वेतन प्राप्त हुआ या मजदूरी हुई या लगान हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ फाइनली उसको पैसे ही प्राप्त हुए, है ना, रुपए ही प्राप्त हुए, तो वह उसकी मुद्रा होगी। और मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त हो रही है वह मौद्रिक आय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो पारिवारिक आय का दूसरा रूप होता है अमौद्रिक आय, जिसको अपन बेसिकली कहते हैं, अमौद्रिक आय को कहा जाता है वास्तविक आय। जी हाँ, एक्चुअल इनकम इसको कहा जाता है। और एक्चुअल इनकम को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट इनकम, जिसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं, एंड अनादर वन इज़ इनडायरेक्ट इनकम, जिसे अप्रत्यक्ष आय भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष आय वह आय है जो बिना मुद्रा खर्च किए प्राप्त होती है। ठीक है, अगर अपन देखते हैं तो वास्तविक आय भी वह आय है जो हमें मुद्रा के रूप में कभी प्राप्त नहीं होती, यह हमें वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्त होती है। ओके, किस रूप में प्राप्त हो रही है? बेसिकली वस्तु के रूप में या फिर सेवा के रूप में जो हमें आय प्राप्त हो रही है, वो हमें इस श्रेणी के अंतर्गत अपन रखते हैं। इसे अपन वास्तविक आय भी कहते हैं, अमौद्रिक आय भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन समझते हैं बच्चों, तो प्रत्यक्ष आय तो आपके समझ में आ ही गई कि बिना मुद्रा खर्च किए जो हमें वस्तु और सेवा प्राप्त हो रही है। एग्जाम्पल फॉर, आपने अपने घर में खाली स्पेस में सब्जियां उगा रखी हैं और उन सब्जियों का आप उपभोग कर रहे हैं, मतलब आप उनको काम में ले रहे हैं, तो क्या आपने उनके लिए पैसे खर्च करे हैं? नहीं। आप अपने ही बच्चों को शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं घर पर एज ए ट्यूशन टीचर, तो क्या आप उनके लिए मनी देंगे? नहीं। तो ये वाली जो कंडीशन होती है जिसमें बिना मुद्रा खर्च करे कोई वस्तु या सेवा प्राप्त होती है, तो हम उसे अमौद्रिक आय के अंदर प्रत्यक्ष आय मानते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, दूसरा अपना है इनडायरेक्ट इनकम, जिसे अपन अप्रत्यक्ष आय कहते हैं।
तो आय का वह भाग जो मुद्रा खर्च करके, पैसे दे कर के अपन प्राप्त कर रहे हैं, उसे अपन कहते हैं प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। एग्जाम्पल फॉर, ये मैंने फ़ोन ख़रीदा और मैंने इसके लिए पैसे खर्च करे, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, जितने भी मैंने खर्च करे, और खर्च करने के बाद में मैंने इसको यूटिलाइज़ में लिया, काम में लिया, इसका मैंने उपभोग किया, ठीक है। तो जो इस प्रकार की आय होती है, मुद्रा खर्च करके किसी वस्तु को प्राप्त करना, ये एक वस्तु है, इसको मैंने प्राप्त किया और इसके बाद में मुझे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हुई, तो वो वाली आय होती है अमौद्रिक आय, ठीक है। अमौद्रिक में कौन सी हो गई? अप्रत्यक्ष आय, ठीक है। वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट आय के बारे में, जिसे अपन मेंटल इनकम कहते हैं और इसे मानसिक आय भी कहा जाता है। अब मेंटल इनकम या मानसिक आय के बारे में अगर अपन कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बात एक ही होती है कि जब हम मुद्रा खर्च करके, मतलब जब हम अपने पैसे खर्च करके, रुपए खर्च करके, है ना, अपनी मनी एक्सपेंडिचर करके आफ्टर इट अपन ने कोई वस्तु प्राप्त करी और उसके बाद में अपन को मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति हुई, तो उसे अपन क्या कहते हैं? मानसिक आय कहते हैं। एग्ज़ाम्पल फॉर, 20 रुपये देकर के आपने एक पुस्तक खरीदी और उस पुस्तक के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गए, उसके बाद में आपको क्या मिली? बहुत अच्छी संतुष्टि का अनुभव हुआ कि अरे वाह, पुस्तक तो बहुत ही अच्छी थी, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी के अंदर से आ गए, तो उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? संतोष की प्राप्ति होती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो मुद्रा का खर्च करने के उपरांत मनी का आपने एक्सपेंडिचर किया, उसके बाद में आपने कोई वस्तु प्राप्त करी, थिंग प्राप्ति करी, एंड आफ्टर इट आपने उसका क्या किया? आपने उसको काम में लिया, यूटिलाइज़ किया, और उसके बाद में आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है, तो उसे अपन मानसिक आय या मेंटल इनकम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एग्ज़ाम्स में अगर अपन देखते हैं तो कुछ मैं टर्मिनोलॉजीज़ आपको बता देती हूँ। उपभोग किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को काम में लेना उसका उपभोग करना कहलाता है, ठीक है। आप पंखे की हवा खा रहे हैं तो आप पंखे का उपभोग कर रहे हैं, किसी चीज़ को काम में ले रहे हैं तो आप उसका क्या कर रहे हैं? आप उसका उपभोग कर रहे हैं, उसको काम में ले रहे हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको और आप मेरी ज्ञान का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। मेरी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ठीक है। उपभोग, किसी वस्तु को काम में लेना उपभोग कहलाता है, और जो व्यक्ति इसे काम में लेता है उसे अपन उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर कहते हैं। उपभोग करना मीन्स कंज्यूम, और उपभोक्ता मतलब वह व्यक्ति जो उसे काम में ले रहा है, वह उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है। ये थी बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो मैंने आपको बताई। विनिमय किसे कहते हैं? आदान प्रदान करना, किसी वस्तु को लेना और देना, दोनों कंडीशंस में क्या होता है? विनिमय कहलाता है। अब पहले के ज़माने में तो चावल के बदले अनाज और बहुत सारे फ्रूट्स के बदले में ऐसे ही विनिमय प्रणाली चलती थी और व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था। परंतु आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो अपन किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर पैसे देते हैं, उसके बाद में अपन कोई वस्तु प्राप्त करते हैं या सेवा प्राप्त करते हैं और अपन उसका उपभोग करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लेके आऊँ, ताकि मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले और मैं आपकी हमेशा हेल्प करती रहूँ। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई चैनल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच। वंस अगेन मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल टेक केयर।